डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.5 में क्या है, एक तो एडज्वाइंट निकालना है और एक इनवर्स निकालना है। एडज्वाइंट होता क्या है? एडज्वाइंट हम क्या करेंगे, एडज्वाइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होगी उसके कोफैक्टर जो निकालेंगे उसका ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर होंगे उनका ट्रांसपोज क्या होगा, एडज्वाइंट। और उसको लिखेंगे कैसे, एडज्वाइंट ए डी जे एडज्वाइंट ए। मैट्रिक्स ए होगी तो एडज्वाइंट ए उसको डिनोट करेंगे। ये होता है एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे इसमें है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जब डिटरमिनेंट्स ऑफ कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 0, तो वो होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। एडज्वाइंट ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर निकाल लिए, जो कोफैक्टर लिख लेंगे उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज आपको पिछली वीडियो में बताया है कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज करना है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल में 0 आए, तो ये होगी सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर आते हैं हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स उसको हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल में एडज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इसका फार्मूला है इनवर्स निकालने का। कोई भी मैट्रिक्स उसका इनवर्स निकालें तो उसका एडज्वाइंट निकालेंगे और अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए कर देंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा इसका इनवर्स। तो इसमें मुख्य रूप से इस एक्सरसाइज में एडज्वाइंट और इनवर्स ही है, उसकी बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें निकालना है एडज्वाइंट। एडज्वाइंट निकालने के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स A11। कोफैक्टर में कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम ए को। A11 क्या होगा, A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 4। फिर A12 क्या है, ओड है, तो ओड है तो -1 इसकी पावर 1 + 2। और ये फिर क्या आ जाएगा, 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो ये कितना आएगा 3। साथ में इसके 3 आ जाएगा -3। अब आ जाएगा A21 भी ओड है तो माइनस लगा देंगे साथ में। जो भी ओड प्लेस आएंगे उनके ऊपर माइनस लगा देंगे पहले ही, अगर उसमें आता है तो माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा। A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 आ जाएगा तो -2 हो गया। और A22 क्या हुआ, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये कोफैक्टर्स आ गए। इन कोफैक्टर्स को हमने इस वे से लिखना है 4 -3 -2 और ये 1, और इसका कर लेंगे हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर ये हो जाएगा एडज्वाइंट ए। इसको ए भी माने हम, तो एडज्वाइंट ए हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 -3 और -2 और 1, ये हो जाएगा ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स गिवन है, उसी में से हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स 3 ऑर्डर का है तो A11 निकालेंगे पहले। ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, पहले रो लेते हैं, वैसे ये रो होती है ये कॉलम होता है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। ये 3 -0, ये 3 हो गया। सीधा सोल्व कर लेते हैं हम। A12 तो पहले माइनस लगा लेंगे हम, A12 तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 2 और +10 हो जाएगा। 2 और +10 क्योंकि -2 है और -10 होएगा तो माइनस उसमें आता है तो प्लस हो जाएगा। 2 + 10 12 तो -12 हो गया। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 6 तो 6 ही आ जाएगा। फिर A21
A21 है, ओड प्लेस है तो माइनस आएगा 2 और 1, -1 0, तो ये +1। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 1 और +4, 1 + 4 5, तो 5 आ जाएगा। A23 है तो माइनस आएगा, प्लस 2 3 0 और -2, 0 -2, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर A31 3 1, ये छोड़ देंगे, -5 -6, -5 -6 -11। फिर A32 होगा तो माइनस आएगा, A3 ये 2, 5 -4 1, तो ये -1 आ जाएगा। A33 ये 3, तो 3 और +2, 3 + 2 5, तो ये 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी कोफैक्टर्स की वो आएगी 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5। इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फिर क्या आएगा मैट्रिक्स हमारे पास, जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, ये मैट्रिक्स आ जाएगी एडजॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें मैट्रिक्स गिवन है और हमें प्रूव करना है कि A इंटू एडजॉइंट ए इक्वल में एडजॉइंट A इंटू ए और इक्वल में डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी। तो इसमें मुख्य जो हमारी बात है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे, A11 कोफैक्टर निकालते हैं हम। A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो -6। A12 क्या है, नेगेटिव प्लेस आएगा तो -1 और 2, तो ये +4 हो गया क्योंकि माइनस था यहाँ। और A21 ये नेगेटिव प्लेस आएगा, 2 और 1 ये 3, तो -3 आ जाएगा। A22 ये 2, तो कोफैक्टर इसके जो हमारे पास आ गए वो आ गए -6 4 -3 और 2। हमने इनको इसी वे से लिखा है, जैसे 1 था ये 1 ये 1 था 1 था, एज इट इज इसको लिख लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तब आएगा हमारे पास एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए वो क्या हो गया, एडजॉइंट हो गया -6 4 -3 2, यानी रो के कॉलम और कॉलम को रो के रूप में कर लिया हमने। तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ए। अब हमें प्रूव करना है A इंटू एडजॉइंट ए। A इंटू एडजॉइंट ए होगा A इंटू एडजॉइंट ए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है A मैट्रिक्स जो है A मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6 और इंटू एडजॉइंट ए हमने जो निकाला है -6 -3 4 2। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आएगी हमारे पास, जैसे ये रो है इसके कॉलम है तो -12 और +12 0, फिर इसके साथ करेंगे तो -6 और +6 ये 0 आएगा। फिर ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -24 ये +24 और -24 ये 0 आएगा। फिर यहाँ ये 12 और -12 ये 0 आएगा। तो ये साइड तो हमारे पास आ गई ये 0। अब हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो राइट हैंड जो साइड है उसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड एडजॉइंट ए पहले लिखते हैं, पहले लिखेंगे तो -6 और -3 ये 4 ये 2 और साथ में लिखेंगे मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है 2 3 -4 -6। अब इसकी मल्टीप्लाई करें हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की -12 + 12 0, फिर -18
और प्लस 18 जीरो आएगा। 8 माइनस 8 जीरो, 12 माइनस 12 जीरो। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटरमिनेंट निकालते हैं हम ए इसका। ये हमारे पास हो गया -12 और माइनस यहाँ आता है और ये हो गया +12, क्या आ गया 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 0 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1 सेकेंड ऑर्डर की, तो ये आएगा 0। तो ये एक ये आ गया और हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड, ये तीनों इक्वल आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे तो इसमें से पहले हम एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे 0 माइनस 0 0 ही हो गया ये तो। और A12 नेगेटिव प्लेस आएगा, ये 1 ये 2, 9 और +2, 9 + 2 11, तो -11 आ गया। A13 0, A21 नेगेटिव प्लेस आएगा 2 और 1, 2 और 1, -3 और 0, तो +3 हो गया ये। फिर A22 ये 2 और ये 2, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। A23 नेगेटिव प्लेस आएगा 2 3, ये 2 है ये 3 है, 2 और 3 0 और +1, ये -1 आ गया। A31 A3 और 1 2, तो 2 ही आएगा। A32 माइनस आ गया, ये 3 ये 2, तो -2 और -6, -2 -6 -8, तो +8 हो गया यहाँ। और A33 ये 3 और ये 3 0 और +3 आ गए। तो हमारे पास जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, अब मैट्रिक्स जो बनेगी 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये हो गई। इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये एडजॉइंट ए हो गया। अब इसकी हम करेंगे मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ये है 1 -1 और 2, फिर 3 0 -2 1 0 3, ये ए मैट्रिक्स हो गई। और एडजॉइंट ए हमने निकाला है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 11 0 11 आ गया इसमें। फिर इसके साथ करेंगे 3 -1 2 -2 0, फिर यहां जाएंगे 2 -8 -6 +6 0, फिर ये और इसके साथ 0, फिर ये 0 और ये 0, ये 0 आएगा। फिर इसके साथ 9 0 + 2 11 6 0 -6 0, फिर यहां जाएंगे इसके साथ 0 ये 0 और ये 0, ये 0 आएगा। 3 0 -3 0,
फिर 2 0 2 0 और 9 11। तो ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स एक। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए इंटू ए। और में इसको कर लेते हैं 11, अगर बाहर भी लेते हैं हम तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। बाहर हमने 11 ले लिया। अब राइट हैंड साइड जो लेते हैं हम, उसमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में एडजॉइंट ए पहले लेना है। तो एडजॉइंट ए पहले हमने जो निकाला हुआ है, ये है एडजॉइंट ए 0 3 2 -11, ये 1 और ये 8 0 -1 और 3, और इनटू में ए जो हो जाएगा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 9 और +2 11, फिर इस सेकंड के साथ 0, ये 0 और ये 0 0 हो जाएगा। फिर ये हमारे पास हो जाएगा अब 0 और -6 और +6 0। फिर सेकंड रो पे आते हैं, ये -11 और +3 -11 और +3 -8 और +8 0। फिर से साथ करेंगे तो 11 0 और 0 11 आ जाएगा। फिर इसकी से साथ -22 और -22 और -2 आएगा तो -13 और +24 तो 11 आ जाएगा। फिर इसकी फर्स्ट के साथ ये 0 ये -3 और +3 0 आ जाएगा। फिर ये -1 ये 0 फिर 0 आ जाएगा, ये 0 और ये जगह 2 और 9 11, ये इसमें 0 आएगा। ये कौन सा एलिमेंट था हमारे पास, ये एलिमेंट है 2 3, तो 2 और 3 इसको करेंगे तो ये -22 और -2 -24 और +24 0 आएगा। तो कोई भी चेक करना हो, जैसे हमने गलती से लिख दिया था यहाँ 11, तो अगर चेक करना हो तो ये कौन सा था, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को चेक कर लेंगे तो ये 0 आ गया। उसी वजह से इसको कॉमन लेते हैं, 11 कॉमन लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आता है, ये 1 और ये 1 छोड़ देंगे तो ये 0 0, फिर ये +1 हो जाएगा, और इन 2 में ये और ये छोड़ेंगे 3 2 9 9 और +2 11 और +2 इन 2 में ये और ये छोड़ देंगे तो ये 0। तो हमारे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट इसका 11 आ गया। तो ये साइड और इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये तीनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस वजह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन जो होता है हमारा पास एडजॉइंट ए, वो होता है। एडजॉइंट ए कैसे निकालें, तो आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने से पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट चेक करते हैं इसका। अगर डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाता है तो फिर इसको हम निकालेंगे आगे। अगर 0 आता है डिटरमिनेंट, फिर इसको निकालने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इनवर्स निकलेगा नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट डिवाइड में होता है एडजॉइंट के। तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे तो ये 6 और +8 कितना आ गया, 14। चलो अब चेक करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। तो इसके लिए एडजॉइंट ए निकालेंगे तो A11 कोफैक्टर निकाल देते हैं इसके, 3 A12 माइनस आएगा
A12 तो -4 आ गया। A21 माइनस आएगा, 21 तो माइनस ऑलरेडी इसमें है तो 2, A22 2 ये 2 आ गया। तो एडजॉइंट ए हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर को लिखते हैं एज इट इज। जो कोफैक्टर निकाले हैं इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स को हमने ए मानना है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 3 -4 2 2, ये आ गया एडजॉइंट ए। अब इनवर्स कैसे निकलेगा, इनवर्स का फार्मूला हमें पता था, ए इनवर्स इक्वल में एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या है, ये है 3 2 -4 2 और बाई में क्या आएगा 14, यानी 1/14 यहां कर देंगे तो ये आ गया ए इनवर्स। तो इस वजह से आप इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं, उसके बाद इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या आता है, बाई में आता है इसके इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट के। तो ये चेक करने के बाद हम निकाल सकते हैं इसका इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम सबसे पहले डिटरमिनेंट्स निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट्स -2 और ये +15 तो कितना आ जाएगा 13। 13 नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो कोफैक्टर निकालते हैं, A11 1 1 2 आ जाएगा, A12 माइनस आएगा 1 2 तो 3 आ गया, A21 माइनस ओड लगाते हैं, ओड प्लेस हो तो माइनस लगा लेंगे आप, A21 2 और 1 -5 आ गया, A22 2 2 तो -1 हो गया। इसका अगर कोफैक्टर को हम लिखते हैं -5 और -1, इसका ट्रांसपोज निकालें तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं 2 3 -5 -1 और इनवर्स कैसे निकलेगा, फिर ए इनवर्स इक्वल में एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या है ये निकाल लिया हमने और डिटरमिनेंट्स क्या है ये है, तो 1/13 ये हो गया और ये है 2 -5 और 3 -1, ये आ गया ए इनवर्स। ए इनवर्स आ गया। तो इनवर्स ऐसे निकालना है, इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस वे से एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डिटरमिनेंट्स ऑफ ए चेक कर लेते हैं। इसको ए एज्यूम करें हम, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 1 इन 2 में 1 और ये 1 ये छोड़ देंगे तो 5 to the 10 -0 10 आ गया, -2 ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, ये 0 +3 ये और ये छोड़ेंगे ये भी 0 तो कितना आ गया 10 आ गया। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ गया हमारे पास 10। अब कोफैक्टर निकाल लेंगे इसके, तो A11 निकालेंगे, A11 10 आ गया, A12 0 A13 0 A21 -10 A22 5 A23 0 A31 2 A32 -4 A33 3 2 -0 तो ये 2 आ गया। तो इस वजह से पिछली वीडियो में हम निकाल चुके हैं बहुत सारे इसमें कोफैक्टर्स। तो आगे इसको कोफैक्टर्स को लिखेंगे, तो कोफैक्टर्स को लिखने के बाद उसका एडजॉइंट करेंगे। ये लिखेंगे 10 ये 0 ये 0 फिर ये आ जाएगा हमारे पास -10 और ये 5 और ये 0 ये आएगा 2 -4 2 ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट ए आएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 ये आ गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, ये हमने जो निकाला हुआ है 10 0 0 -10 5 0
2 माइनस 4 2, और डिवाइड में इसके कर देंगे ये जो आया हुआ है 10। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं पहले। डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये 1 इंटू में -3, बाकी 0 आएंगे, तो ये कितना आ गया -3 आएगा डिटरमिनेंट्स। अब कोफैक्टर निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट्स हमारे पास नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। 0 आएगा तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। A11 निकालते हैं। A11 तो -3 हो गया ये। तो A12 माइनस आएगा 1 और 2, ये 1 और ये 2, -3 तो +3 हो गया। A13 1 और 3, इस 1 3 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। 6 और -15 तो -9, ये 6 और -15। A21 माइनस आएगा 2 और 1, ये 2 और ये 1, 0 और 0, ये 0 ही आ गया। A22 ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, ये जाएगा और ये जाएगा, तो -1 और 0, -1। A23 माइनस आएगा 2 और 3, ये 2 है, 3 2 तो -2 आ गया। A31 ये 3 और ये 1, 0 ही आएगा। A32 ये 3 और ये 2, 0, ये भी 0 आएगा। 31 क्या है, ये 3 और ये 1, ये 0। 32 ये 3 और ये 2, ये भी 0 आएगा। A33 3 और 3, ये आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी अब क्या आएगी, -3 ये 3, -9 0, -1 -2 0 0 3। इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, -3 3 -9, फिर 0 -1 -2 0 0 3, यानी कॉलम को रो में और रो को कॉलम में। ये एडजॉइंट ए। ए इनवर्स क्या आ गया, 1/, ये क्या है -3, और ये मैट्रिक्स जो एडजॉइंट ए निकाला है हमने -2 0, ये 3। तो ये हमारे पास इसमें आ गया इसका इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में डिटरमिनेंट ए चेक कर लेते हैं। तो 2 इन 2 में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ लेते हैं, ये वाला, तो -1 आ जाएगा। यहां माइनस लगाएंगे क्योंकि 1 2 प्लेस आ गया है, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 4, फिर +3 आएगा, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। जिसका भी हमें कोफैक्टर से निकालना हो या एलिमेंट से निकालना हो वही इसके सामने रो और कॉलम छोड़ देते हैं। फिर 3 इसके सामने छोड़ देंगे। 8 और -7 1, तो कितना आ गया, -2, ये -4, ये +3, 4 और 2 6, माइनस और प्लस के 3, तो -3 आ गया। अब A11 निकाल लेते हैं, कोफैक्टर 1 और 1, ये तो हमारे पास आ ही गया था, ये भी छोड़ देंगे तो -1, ये वाला आ गया था। A12 माइनस आएगा, A12 ये 1 और 2, तो -4 आ गया। A13 1 3 8 और -7 1 आ गया। A21 माइनस आएगा, 2 और 1 1 -6 1 -6 -5, तो +5 हो गया। A22 2 और 2 2
और प्लस 21, 2 2 2 2 2 प्लस 21, 23, A23 माइनस आएगा 2 और 3, 4 और प्लस 7, 4 प्लस 7 11, माइनस 11 आ गया। A31 3 और 1, 0 और प्लस 3 आ जाएगा। A32 माइनस आएगा 3 और 2, ये 3 और ये 2, 0 और माइनस 12 तो प्लस 12 हो गया। A33 33 माइनस 2 और माइनस 4 माइनस 6। अब इसको कोफैक्टर्स को लिख लेते हैं। -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए को कैसे लिखेंगे हम? -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। इनवर्स ए इनवर्स तो 1 अपॉन ये कर लेंगे -3, और हमारे पास एडजॉइंट क्या आया हुआ है? -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो ये आ गया इसका इनवर्स। तो एक दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो सभी क्वेश्चन इस वे से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डिटरमिनेंट्स ए चेक कर लेते हैं हम पहले। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो ये 1 से आएगा, 1 से ये छोड़ देंगे। 8 और -6 2 आ जाएगा, ये +1 हो जाएगा, माइनस क्योंकि ओड प्लेस है और माइनस यहाँ है इसलिए ये छोड़ देंगे 0 और +9 9 आ जाएगा। अब +2 ये छोड़ देंगे ये 0 -6 तो 2 +9 -12 तो 9 और 2 11 और -12 तो -1। अब A11 चेक कर लेते हैं। A11 क्या आएगा? A11 8 -6 2 आएगा। A12 तो माइनस लगाएंगे 1 और 2 0 और +9 तो -9 आ गया ये। अब A13 तो 0 -6 तो -6 आ गया। A21 माइनस प्लेस आ गया, 2 और 1 -4 और +4 0 तो 0 ही आ गया है। तो A22 और A2 2 और 2 4 और -6 4 -6 -2 आ गया। A23 माइनस प्लेस आ गया, 2 3 2 और 3 ये 2 और ये 3 तो -2 और +3 तो -1 आ गया। A31 3 और 1 3 -4 तो -1 आ गया। A32 माइनस प्लेस आ गया इसमें 3 और 2 ये 3 और ये 2 तो -3 तो ये +3 हो गया। और A33 3 और 3 2 तो 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास ही अब कोफैक्टर्स क्या आ गए? कोफैक्टर्स हम लिख लेते हैं 2 -0 -1 माइनस नहीं लिखेंगे 0 लिख लेंगे, और -9 ये -2 ये 3 -6 -1 2 इसका ट्रांसपोज। तो वीडियो को आप लाइक अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी मेहनत और हम दोनों की मेहनत ही रंग लाएगी। तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को।
ताकि आपको नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। ट्रांसपोज करेंगे तो इसका 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 और 2। ए इनवर्स क्या आएगा, ये -1 है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसको साइन चेंज कर दें इसके, बस ये करेंगे, ये 1 ये 9 ये 2 ये -3 आ जाएगा, ये 6 ये 1 और ये -2 आ जाएगा। तो माइनस इसका चेंज क्यों किया हमने, माइनस चेंज इसलिए क्या है क्योंकि -1 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे बस, और ये आ जाएगा इनवर्स। तो इसलिए क्या था कि आप भी मेहनत से देख रहे हैं और हम भी मेहनत से बना रहे हैं, तो हम दोनों का ही ये सेट होगा। तो सेट में तो फिर आप देखेंगे कि सेट मिलकर चलता है। तो सभी आप इसको सब्सक्राइब ऐसे कर लें और लाइक भी करें वीडियो को, और दोस्तों में शेयर भी करें।